दीप जले तो रोशन जहान हो, पूरा हर एक अरमान हो। माँ लक्ष्मी जी की कृपा बनी रही सभी पर, इस धनतेरस पर सब धनवान हो। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटवर्क 10 और स्वागत है आप सभी का हमारी खास पेशकश में। सबसे पहले तो आप सभी दर्शकों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। दिवाली का त्योहार 5 दिवसीय पर्व है। इसकी शुरुआत धनतेरस से होती है। धनतेरस के शुभ दिन पर धन्वंतरी देव, कुबेर देवता, यम, गणेश जी और माता लक्ष्मी की विधिवत पूजा अर्चना की जाती है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्य का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। कार्तिक मास में दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार आता है। हर साल कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को धनतेरस मनाया जाता है। इस मौके पर धन्वंतरी देवता और यमराज की पूजा की जाती है। धनतेरस पर सोना, चांदी और बर्तन खरीदना शुभ माना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि को समुद्र मंथन के दौरान धन्वंतरी देव अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। दिवाली के 5 दिवसीय पर्व की शुरुआत धनतेरस से हुई और सनातन धर्म में धन्वंतरी भगवान को देवताओं के चिकित्सक और आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है। धन्वंतरी देवता को भगवान विष्णु का 12वां अवतार माना जाता है। धनतेरस के दिन धन्वंतरी देवता की पूजा करने से रोगों से मुक्ति मिलती है और आरोग्यता का आशीर्वाद सभी को प्राप्त होता है। आइए जानते हैं कब है धनतेरस और इस दिन क्या करें और क्या नहीं। सनातन धर्म में धनतेरस पर्व का विशेष महत्व है। यह पर्व हर वर्ष कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि पर मनाया जाता है और इस शुभ तिथि पर समुद्र मंथन से भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसे धन त्रयोदशी भी कहा जाता है। जैन धर्म के अनुयायी भी धनतेरस पर्व मनाते हैं। अमृत कलश लेकर प्रकट होने के चलते धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने की प्रथा है। इसके साथ ही स्वर्ण और चांदी से निर्मित आभूषणों की भी खरीदारी की जाती है। धनतेरस और दीपावली को लेकर दुकानें गुलजार हैं। बाजारों में चहल पहल भी है। रंग बिरंगी बल्ब से लेकर मिट्टी के दिए से बाजारों में रौनक दिखाई दे रही है और साथ ही रंग बिरंगी झालरों से पूरा बाजार जगमगा रहा है। दीपावली के पर्व को लेकर मिठाई और पकवान की दुकानें भी सज चुकी हैं। दीपावली पर्व को लेकर बाजारों में रौनक एक अलग ही स्तर पर देखने को मिल रही है। दुकानों में अच्छी खासी चहल पहल देखने को मिल रही है। शाम होती ही बाजार ग्राहकों से भर जाती है। रंग बिरंगे बल्ब से लेकर मिट्टी के दिए से बाजार पट गया है। रंग बिरंगी झालरें 50 से लेकर 500 रुपए तक में उपलब्ध हैं। घूमने वाली रंगीन बल्बों की भी खूब मांग है। तो चलिए जानते हैं धनतेरस को क्या करना चाहिए, क्या नहीं, क्या महत्व है धनतेरस का और इस साल क्या कुछ शुभ मुहूर्त है। धनतेरस पूजा मुहूर्त। धनतेरस त्रयोदशी तिथि प्रारंभ 29 अक्टूबर 2024 दोपहर 10:32 से शुरू होगा, जो 30 अक्टूबर 2024 को दोपहर 1:16 पर समाप्त होगा। इस दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाएगी और सभी भगवान धन्वंतरी से खुशी, धन धान की कामना करते हैं और विधि विधान से पूजा अर्चना कर भगवान को रिझाने का प्रयास भी करते हैं। यही मान्यता भी है कि जो लोग इस त्योहार पर भगवान धन्वंतरी की पूजा करते हैं, विधि विधान से उन्हें सभी प्रकार की बीमारियों और कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। धनतेरस पूजा विधि।
धनतेरस के दिन शुभ मुहूर्त में धन्वंतरी देव और मां लक्ष्मी के साथ ही कुबेर देवता की तस्वीर या मूर्तियों की स्थापना जरूर करें। इससे आपको धन की प्राप्ति होती है और आप भगवान को रिझाते हैं। और इसके बाद कुबेर देव और धन्वंतरी देव की पूजा करें। इसके बाद घी का दिया जलाएं और शाम में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जरूर जलाएं। आज के दिन दीपक जलाने का एक अलग ही महत्व है, जो धनतेरस के दिन एक अलग ही महत्व को दर्शाता है। इस दिन धन्वंतरी देव को पीली मिठाई का भोग जरूर लगाएं और मंत्रों का जाप करके उनकी आरती जरूर करें। और कुछ खास मंत्रों का जाप करने से भगवान धन्वंतरी काफी प्रसन्न होते हैं और धन धान की वर्षा आपके घरों में की जाती है। देखिए, जिस दिन से दीपावली के पर्व की शुरुआत होती है, ये 5 दिवसीय त्योहार उत्साह से भर जाता है। धनतेरस के दिन से ही सभी हर्षोल्लास के साथ दिवाली के पर्व का इंतजार करते हैं। बाजारों में रौनक एक अलग ही चरम पर होती है। तरह तरह की मिठाइयाँ, कपड़े, बर्तन, इनकी खरीदारी शुरू हो जाती है। इसी बीच जानेंगे धनतेरस पर क्या कुछ खरीदें, कौन से शुभ काम हैं जो धनतेरस पर करने चाहिए और कौन से वो कार्य हैं जिनको करने से बचना चाहिए। साथ ही ये भी आपको बताते हैं कि ज्वेलरी की दुकानों पर किस तरह से आभूषणों की मांग बढ़ी है और कितना उत्साह है दिवाली के शुभ पर्व को लेकर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन घर में झाड़ू लाना बहुत शुभ माना जाता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। धनतेरस पर खरीदें ये चीजें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धनतेरस के पर्व के दिन झाड़ू का अधिक महत्व होता है। हिंदू धर्म में झाड़ू को मां लक्ष्मी का प्रतीक माना जाता है। ये माना गया है कि धनतेरस पर झाड़ू खरीदने से घर में बरकत होती है और सभी तरह की आर्थिक परेशानियों से छुटकारा भी मिल जाता है। इसीलिए धनतेरस के दिन झाड़ू अवश्य खरीदी जाती है। धनतेरस के शुभ अवसर पर बर्तन, सोने चांदी की खरीदारी भी शुभता लाती है। साथ ही इस दिन वाहन और जमीन जायदाद का भी सौदा कर सकते हैं। वहीं इस दिन शाम के वक्त घर की चौखट पर यम के नाम के दिए जलाकर रखे जाते हैं, क्योंकि आज का दिन काफी महत्व रखता है और आज के दिन विधि विधान से मां लक्ष्मी की पूजा करने से, धन्वंतरी भगवान की पूजा करने से आपके घर में पैसों को लेकर जो भी परेशानी है वो दूर होती है। जो भी चीजें परेशानी बढ़ रही है वो कहीं न कहीं कम होती हुई दिखाई देती हैं। और देखिए, मान्यता तो ये भी है कि धनतेरस के दौरान देवी लक्ष्मी का आशीर्वाद पाने के लिए नए सामान खरीदने से घर में सौभाग्य, सुख और समृद्धि भी आती है और जो एक अलग ही तरह का उत्साह सभी लोगों में जगाती है। इसीलिए धनतेरस के पर्व को काफी खास माना गया है। धनतेरस के दिन क्या करें? इस दिन धन्वंतरी भगवान, माता लक्ष्मी, कुबेर देवता, यमराज और गणेश जी की पूजा की जाती है। इस दिन सोना, चांदी, धातु, धनिया और झाड़ू खरीदना शुभ माना जाता है। धनतेरस के दिन मृत्यु के देवता यमराज के लिए मुख्य द्वार पर दीपदान किया जाता है। इस दिन घर में साफ सफाई का विशेष ध्यान भी रखा जाता है। धनतेरस के दिन क्या ना करें? इस दिन भूलकर भी मांस, मदिरा समेत अन्य तामसिक भोजन करने से बचना चाहिए। धनतेरस के दिन घर की वस्तुओं को बेचने से भी बचना चाहिए और चावल का दान नहीं करें। इस दिन काले रंग के कपड़े या वस्तुओं की खरीदारी करने से बचें। धनतेरस के दिन भूलकर भी घर के किसी भी कोने में अंधेरा नहीं होना चाहिए। इस दिन साफ सफाई के साथ घर के हर कोने में अच्छी रोशनी का खास ध्यान रखें। इस दिन पैसे उधार देने से भी बचना चाहिए।
कई तरह की बातें हैं और कई तरह की चीजें हैं जो हम धनतेरस को ना ही करें तो अच्छा है, क्योंकि अगर हम ये चीजें करती हैं तो कहीं ना कहीं से परेशानी हो सकती है। इसीलिए भूल कर भी ये काम ना करें। धनतेरस पर बर्तन खरीदने का कारण। कहा जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान जब भगवान धन्वंतरी प्रकट हुए तब उनके हाथ में पीतल का कलश था। ये दिन भगवान धन्वंतरी की पूजा करने का दिन है, इसलिए लोग उनकी कृपा का पात्र बनने के लिए इस दिन पीतल के बर्तन खरीदते थे। लेकिन समय के साथ पीतल के बर्तनों का चलन बंद सा हो गया और स्टील के बर्तन का चलन शुरू हो गया। इसीलिए आज के समय में लोग बर्तन खरीदने की प्रथा तो निभाते हैं, लेकिन वे ज्यादातर स्टील के बर्तन खरीदते हैं। और चलिए इस खास कार्यक्रम में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। धनतेरस पर झाड़ू खरीदने की वजह। झाड़ू को माँ लक्ष्मी का स्वरूप कहा जाता है, क्योंकि ये घर की गंदगी को साफ करती है। गंदगी को दरिद्र माना गया है और जहाँ गंदगी होती है वहाँ कभी माँ लक्ष्मी नहीं आती। इसीलिए लोग धनतेरस के दिन झाड़ू लेकर आते हैं। दीपावली से एक दिन पहले यानी नरक चौदस को झाड़ू से घर की सफाई करते हैं और दरिद्रता को दूर करते हैं। इसके बाद घर को बहुत सुंदर सा सजाकर माता लक्ष्मी के आगमन की तैयारियां जोरों शोरों से करती हैं और दीपावली के दिन विधि विधान से उनकी पूजा कर कर उन्हें रिझाने का प्रयास करते हैं। धनतेरस की आप सभी को ढेर सारी बधाई, शुभकामनाएं आपके चैनल के माध्यम से सभी को बताना चाहते हैं। और धनतेरस दीपावली से एक दिन पहले मनाई जाती है, जिसे हम लोग धनतेरस कहते हैं। और उस दिन भगवान धन्वंतरी का जन्मदिन भी मनाया जाता है। और भगवान धन्वंतरी हमारे आयुर्वेद के देवता हैं। और उस दिन हम लोग लंबी आयु, स्वस्थ और किस तरह से भगवान की कृपा बने और हमारे घर में धन आए, उसकी भी पूजा की जाती है। और उसी दिन अवध में यानी अयोध्या में हमारे लगातार आप लोग टीवी चैनलों पे भी देखते होंगे कि दीपोत्सव भी मनाया जाता है, जो कि लगातार अपना ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ता जा रहा है और गिनीज बुक में रिकॉर्ड है। और अब की तैयारी है योगी सरकार की, जो कि 21 लाख दिए से लगभग पूरी अयोध्या को सजाई जाएगी और मठ मंदिर, जितने भी अयोध्या में मठ मंदिर हैं, उसको भी सजाया जाएगा। तो विशेष रूप से धनतेरस का महत्व तो अयोध्या में बहुत ही है, क्योंकि उस दिन दीपोत्सव का भी कार्यक्रम होता है। तो अयोध्या में बहुत धूमधाम से धनतेरस और छोटी दीपावली मनाई जाती है। क्यों खरीदा जाता है सोना चांदी? सोना चांदी को धन माना जाता है और माता लक्ष्मी को धन की देवी कहा गया है। मान्यता है कि धनतेरस के दिन अगर सोना चांदी खरीदा जाए तो माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और घर में समृद्धि बनी रहती है। इसलिए लोग इस दिन सोने चांदी के आभूषण खरीदते हैं और जैसा कि माता लक्ष्मी की ही तरह जो घर की महिलाएं हैं, उन्हें भी लक्ष्मी का दर्जा दिया गया है, तो उन्हें भी धन और सोने चांदी की जो वस्तुएं हैं वो दी जाती हैं। उनके लिए सोने चांदी की वस्तुएं धनतेरस के दिन खरीदी जाती है, जिसका एक अलग ही महत्व देखने को मिलता है। इसलिए मनाया जाता है धनतेरस का पर्व।
शास्त्रों में वर्णित कथाओं के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। जिस तिथि को भगवान धन्वंतरी समुद्र से निकली वह कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि थी। भगवान धन्वंतरी समुद्र से कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसीलिए इस अवसर पर बर्तन खरीदने की परंपरा चली आ रही है। भगवान धन्वंतरी को विष्णु भगवान का अंश माना जाता है और इन्होंने ही पूरी दुनिया में चिकित्सा विज्ञान का प्रचार और प्रसार किया। भगवान धन्वंतरी के बाद माता लक्ष्मी 2 दिन बाद समुद्र से निकली थी, इसीलिए उस दिन दीपावली का पर्व मनाया जाता है। इनकी पूजा अर्चना करने से आरोग्य सुख की प्राप्ति होती है। धनतेरस की पौराणिक कथा। एक बार मृत्यु के देवता यमराज ने यमदूतों से प्रश्न किया कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में तुमको कभी किसी पर दया आती है? यमदूतों ने कहा कि नहीं महाराज, हम तो केवल आपकी दिए हुए निर्देशों का पालन करते हैं। फिर यमराज ने कहा कि बेझिझक होकर बताओ कि क्या कभी मनुष्य के प्राण लेने में दया आई है? तब यमदूत ने कहा कि एक बार ऐसी घटना हुई है जिसको देखकर हृदय पसीज गया। एक दिन हंस नाम का राजा शिकार पर गया था और वह जंगल के रास्ते में भटक गया और भटकती भटकती दूसरे राजा की सीमा पर चला गया। वहाँ एक हेमा नाम का शासक था। उसने पड़ोस के राजा का आदर सत्कार किया। उसी दिन राजा की पत्नी ने एक पुत्र को जन्म दिया और उसी दिन से जुड़ी हुई धनतेरस की ये पौराणिक कथा है। तो तब से लेकर अब तक इसी पौराणिक कथा को हम सुनते आए हैं और सुनने के साथ ही सभी को बताते आए हैं कि आखिर धनतेरस मनाने के पीछे क्या पौराणिक कथा है। ज्वेलरी दुकानों पर बढ़ी आभूषणों की मांग। धनतेरस के दिन ज्वेलरी खरीदने का एक अलग ही तरह का महत्व है जो हम सब देखते हैं और हम सब जानते हैं। धनतेरस के दिन बर्तन, सोना, चांदी या अन्य धातु खरीदने के महत्व को देखते हुए ज्वेलरी दुकानों में खरीदार ऑर्डर देने आ रहे हैं। धनतेरस दीपावली पर्व के मद्देनजर कई आकर्षक आइटम बनाए जा रहे हैं। लक्ष्मी गणेश जी की मूर्ति के साथ साथ विक्टोरिया सिक्के की उपलब्धता रखी गई है। दीपावली व धनतेरस को लेकर बाजारों में अलग ही रौनक है। धनतेरस को लेकर स्टील व कांसे के बर्तन, सजावट की दुकान, मिट्टी का दिया और गणेश व लक्ष्मी की प्रतिमा की बिक्री के लिए दुकानें सज गई हैं। सोने चांदी की दुकानों को फूल मालाओं से सजाया गया। धनतेरस की तैयारी को लेकर रात भर दुकानों को सजाने और सामानों को सजाने का सिलसिला चला। दुकानदारों में भी काफी उत्साह है। वहीं बाजार में बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आदि सामानों की बिक्री के लिए व्यवसायियों ने कई अस्थायी दुकानें भी खोल दी हैं। धनतेरस पर बर्तनों की भी खूब बिक्री होती है क्योंकि धनतेरस के दिन बर्तन खरीदने का महत्व अलग ही माना जाता है और हर एक जन धनतेरस के दिन बर्तन खरीदते हैं और उन्हीं बर्तनों से फिर माँ लक्ष्मी के लिए उन बर्तनों में भोग बनाते हैं और माँ को रिझाने का प्रयास करती हैं। दीपावली 5 दिन का त्योहार है और दीपोत्सव की शुरुआत धनतेरस से हो जाती है। धनतेरस का एक अलग ही महत्व है क्योंकि धनतेरस से इस दीपोत्सव के पर्व की शुरुआत होती है और इस पर्व की शुरुआत के साथ ही धनतेरस, छोटी दिवाली, दीपावली, गोवर्धन और भाई दूज के बाद ये त्योहार खत्म हो जाता है। खत्म होने के साथ ही त्योहार हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है और ढेरों सारी खुशियाँ सभी के आंगन में आती है और सभी धन दान से शोभित होकर माँ लक्ष्मी का धन्यवाद करते हुए दिखाई देती हैं और माँ लक्ष्मी भी सभी पर अपनी कृपा बनाए रखती है। ये 2 शब्दों से बना शब्द धन और तेरस, यानी कि धन को 13 गुना करना। जी हाँ, इस साल का धनतेरस भी काफी खास है और हमने आपको बताया धनतेरस का महत्व, पूजा मुहूर्त, ताकि आप धन के देवता कुबेर और धन्वंतरी की विधि विधान से पूजा अर्चना कर सके, सुख समृद्धि की कामना कर सके। और हम भी यही चाहते हैं
कि हमारे सभी दर्शकों के जीवन में धनतेरस का पर्व खुशहाली लेकर आए। नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। धनतेरस बहुत ही शुभ समय होता है जिसका इंतजार हर कोई करता है और इस दिन ऐसे लगता है कि जैसे धन के भंडार आपके पूरे साल के लिए भर जाएंगे। ऐसे में कुछ चीज़ों का खास करके ध्यान रखना चाहिए। जब हम धनतेरस की बात करते हैं तो शुभ योगों की बात आती है। शुभ योग, शुभ संयोग। अगर हमें शुभ योग और शुभ संयोग मिल जाए, ऐसे में आप खरीदारी करें या फिर कुबेर पूजा करें तो आपके लिए साल भर वृद्धि देती है ऐसी पूजा। क्या है इस बार का योग? इस बार का बहुत अच्छा योग बन रहा है। वो बन रहा है त्रिपुष्कर योग। कहते हैं 3 गुना लाभ देने वाला होता है। वैसे तो ये त्रयोदशी तिथि जो कि कार्तिक महीने की होती है, ये वैसे ही 13 गुना लाभ देती है, तो उसमें 3 गुना लाभ और जोड़ लीजिए, यानी 16 गुना लाभ आपके बढ़ सकते हैं। तो आपको एक तो त्रिपुष्कर योग मिल रहा है, वहीं दूसरा इंद्र योग मिल रहा है, और वहीं अगर हम नक्षत्र की बात करते हैं तो नक्षत्र हस्ता नक्षत्र भी इसी दिन यानी 29 तारीख को ही शुरू हो जाएगा। तो ये सारे जितने योग अच्छे बन रहे हैं उसमें खरीदारी का खास आपके लिए महत्व बन रहा है। इस बार की खरीदारी करते हुए एक चीज का ध्यान रखिएगा, कोई कटी काटने वाली चीजें, नुकीली चीजें, ऐसी चीजें बिल्कुल नहीं खरीदिएगा। पीतल जरूर खरीदिएगा, क्योंकि धनवंतरी देव कलश भर कर के आपके लिए धन लेकर के आने वाले हैं। तो ऐसे में आपने इस बार पीतल अपने घर में जरूर खरीदनी है। इनफैक्ट हम कहेंगे कि पीतल के अलावा आप सोना खरीदिए, चांदी खरीदिए, जो भी खरीदना चाहते हैं, बट पीतल जरूर इस बार खरीदनी है। तो चलिए, इस खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और एक बार आप सभी को फिर से धनतेरस के पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं।